सत श्री अकाल बच्चों, मैं ज्योति शर्मा, मैथ मिस्ट्रेस गवर्नमेंट सिर्फ स्मार्ट सीनियर सैकेंडरी स्कूल नारायणगढ़। अज 10th क्लास का एक टॉपिक कवर करन जा रही हूँ बच्चों। अपना सैप्टेंबर ते अक्तूबर का सिलेबस 10th क्लास का ये 4 चैप्टर ने। फर्स्ट है सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री ते इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री। ये 4 चैप्टर अपने सैप्टेंबर ते अक्तूबर का सिलेबस है। अज आप कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री का एक पार्ट कवर करांगे। ये स्टार्ट करन जा रहे हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री चैप्टर शुरू करने तो पहला बच्चों आप थोड़ा जिहा रिवाइज करिए, रिकैप्चुलेट करिए कि 9th क्लास के इस तरह की एक चीज़ पढ़ी हुई है। इनू असी कार्टीजन प्लेन कहते सी, है ना। ये एक एक्स एक्सिस होंगी है, एक वाई एक्सिस होंगी है, दोनों ओरिजिन ते कटदियाँ ने, जिहदे कि निर्देशक अंक कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे ने, है ना। इस दे उत्ते असी पॉइंट प्लॉट करने 9वीं क्लास के सीखे हुए हैं। जिवें कोई भी पॉइंट होंगे 2 3, वो असीं इत्थे कित्थे प्लॉट करांगे। पहला अक्षर एक्स से देखांगे, दूजा वाई से देखांगे। तो 2 3, 2 एक्स एक्सिस ते 3 वाई एक्सिस ते ये साडा कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। इसी तरह 4 5 करना हो, इधरों 4 देखो, इधरों 5 देखो। सो ये साडा कोऑर्डिनेट हो गया 4 ते 5। इस क्लास के बच्चों असी की देखना है, असी कोई भी दो बिंदुओं के विच दी दूरी पता करनी है। वो किवें करनी है, वो साडे कोल इस क्लास के विच एक फॉर्मूला है। इस चैप्टर के विच पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, वो डिस्टेंस फॉर्मूला ला के असी कार्टीजन प्लेन के उत्ते बने हुए कोई भी दो बिंदुओं की दूरी पता कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला इत्थे असीं पहला इन्हां पॉइंट्स नूं x1 y1 ते x2 y2 मान लांगे। ते फॉर्मूला साडे कोल की है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसनूं दूरी सूत्र भी कहने आ। इस फॉर्मूले दे नाल असीं कोई भी दो बिंदुओं की दूरी पता कर सकते हैं। आपां इन्हां दो बिंदुओं की ही दूरी पता कर लैंदे आ। असीं इस पहले बिंदु नूं x1 y1 मान लैंदे आ ते दूसरे बिंदु नूं x2 ते y2 मान लेंगे। बहुत सौखा फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ईजी है। देखो करांगे किवें। साडे कोल इन्हां नूं सौखा करन लई तुसीं इधर लिख लो 2 3, ये x1 हो गया, ये साडा y1 हो गया, 4 5, ये x2 हो गया ते ये हो गया y2। हुण असीं कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले दे विच ये मुੱਲ भर देने ने। देखो की करना है। सब तो पहला की है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 साडा कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले दे विच सिर्फ इतों वैल्यू भरनी है। देखो y2 साडा कितना है 5 ते y1 साडा कितना है 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। इस तो अगे नूं सॉल्व करना बच्चे। हमेशा की करना, ब्रैकेट नूं पहला सॉल्व करके फिर उहदा स्केयर करना। बच्चे की करते हैं, गलत कर जाते हैं कई बार। तुसीं वो गलती नहीं करनी। सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 4 चों 2 घटाए 2, उपर स्क्वायर एज इट इज पे है। 5 चों 3 घटाए 2, स्क्वायर एज इट इज पे है। सो इत्थे साडे कोल कितना आ गया 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट। 4 प्लस 4 8 अंडर द रूट। हुण 8 है, इनू तुसीं इत्थे भी छड्ड सकदे हो। जे इत्थे नहीं छड्डना तुसीं अगे इहदे फैक्टर बना लो। किस तरह बनाओगे देखो, ये बहुत सौखा है। ये तुसीं कीता होया 2 दे टेबल ते 8 गया 4 ते, फिर 2 ते गया 2 2 1। कई बच्चों को ये चीज़ आती नहीं। बच्चे मैं तां ही पूरी तरह नाल डिटेल दे विच तुहानूं करके दिखा रही हाँ। 3 बार 2 आया हाँ 2 2 2। ये तुसीं वैसे छोटी क्लास किया होया किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किवें फाइंड करना, मैं दोबारा तुहानूं सिर्फ सिखा रही हाँ। ये जिन्ने भी चीज़ां पईयां ने उन्हां दे जोड़े बना लो तो उन्हां चों एक बाहर कढ दो। इन्हां दा 2 का एक पेयर बन गया और इन्हां दे विचों असीं 1 2 बाहर कढ लिया, बचिया जो भी अंदर रख दो। बच की गया गला ये वाला 2। सो अपना आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। इस तरह असीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दो पॉइंट्स के विच दी दूरी कढ़ दी है दूरी सूत्र दे नाल। सो बच्चों एक सिंपल सम असीं देख चुके हैं। हुण अगली प्रॉब्लम है, देखो की है। ये तुहाडी बुक दी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3
एंड -2 -11 आर कोलीनियर। ਅਸੀਂ पता करना है कि ये तीनों ਜਿਹੜੇ बिंदु ने ये एक लाइन के उपर है या नहीं, कोलीनियर ने या नहीं। सो बच्चों कोलीनियर लिए की होगा, कोलीनियर कोई भी तीन बिंदु एक लाइन के उत्ते तां होणगे जे कोई भी दो चीज़ों की दूरी है जिहड़ी उन्हां दा जोड़ तीसरी के बराबर हो। जिवें इत्थे AB प्लस BC किहदे बराबर होगा, AC के बराबर होएगा, तां साडा की है ये पॉइंट कोलीनियर आउणगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ x1 y1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ x2 y2 ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ BC ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। B ਨੂੰ x1 y1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, C ਨੂੰ x2 y2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ AC ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ x1 y1 x2 y2 ਇਹਨਾਂ दूरियां तीनों डिस्टेंस पता करन तो बाद जे कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीजे के बराबर आया तो कोलीनियर होंगे ये तीनों पॉइंट नहीं होंगे। सो बच्चों देखो इत्थे आपां दूरी पता कर ली है। A ते B पॉइंट के विच दी दूरी असीं पता कर ली तो √5 आ गया। फिर मैं B ते C पॉइंट के विच दी दूरी पता कर ली, ये अपने को √212 आ गया सी। मैं अगे वो फिर फैक्टर बना रही, 2 × 2 × 53 आया, 2 बार 2 सी, इसलिए 1 2 बाहर निकले आया तो √2 कला 53 रह गया। इस तरह मैं AC की दूरी पता कर ली, √265 आ चुके हैं। ये अगे फैक्टर नहीं सी बन रहे, फैक्टर बन रहे हैं बट पेयर नहीं सी बन रहे, सो इनू मैं इत्थे ही छड्डता। इत्थे किसी भी दो डिस्टेंस का सम जिहड़ा की है तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि AB प्लस BC अपना AC के बराबर नहीं आया। सो दीज आर नॉट कोलीनियर, ये कोलीनियर नहीं है। जे बाई चांस इस तरह का एक की दूरी आ जाती 4, एक की दूरी आ जाती 8 तो तीसरे की आ जाती 12, तो अपन साफ दिख रहा सी भी 4 च 8 जोड़ के 12 बन रहा, तो असीं इन्हां नूं कोलीनियर लिख दिते। बच्चों हुण आपां 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म if any by the following points and give reason for your answer। सानू की दिता होया इस दे विच 4 पॉइंट दिते हुए ने, इहदे अगे 3 पार्ट ने, मैं फर्स्ट पार्ट सिर्फ लिखिया, 3 पार्ट्स ने, अगे 3 सवाल ने, मतलब मैं पहला तुहानू समझा रही हूँ। सानू कोई भी 4 पॉइंट दिते हुए ने तो सानू कहा गया है कि इन्हां चारों पॉइंट्स तो किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बन रही है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, ठीक है। सानू चतुर्भुज दीयां टाइप्स पता होनियां चाहिए ने, तां ही असीं इस सम नूं सॉल्व कर सकते हैं। असीं सब तो पहला की करना है, जिहड़े 4 पॉइंट ने एक डायग्राम बनानी है, एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना लेना। उस क्वाड्रिलेटरल दे असीं 4 पॉइंट अपने आप नाम दे लेना, A B C D, ते इस तरह इन्हां नूं नाम दे लिया A B C D। इन्हां पॉइंट्स नूं तुसीं उत्थे लिख लोगे तो तुहाडे लई ज़्यादा ईजी होएगा। जिवें A साडे कोल है -1 -2, B साडे कोल है 1 0, C साडे कोल है -1 2 ते D है -3 0। ते बच्चों हुण असीं इन्हां दी विचली दूरी पता करनी है। असीं 4 बार दूरी सूत्र लगाना है। सब तो पहला 4 बार दूरी सूत्र किवें लगावांगे, सब तो पहला AB की दूरी पता करांगे दूरी सूत्र लगा के, x1 y1 x2 y2 एक। उस तो बाद असी BC की दूरी पता करांगे, उस तरह x1 y1 x2 y2 मान के BC की दूरी पता करेंगे। फिर असी CD की दूरी पता करांगे और इस तरह DA। चारों दूरियां असी पता कर लियां। जे साडियां चारों दूरियां आपस दे विच बराबर नहीं आईयां तो असी उरे की लिख देना भी ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कोई टाइप नहीं बनी हुई उसकी। बट फिर अगला केस की हो सकता है कि साडे कोल ए वाली AB ते CD बराबर आ जान, BC ते DA बराबर आ जान, मीनस के साडियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जान। बच्चों जे साडे कोल ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो साडे कोल ऑपोजिट साइड इक्वल किहड़े दो क्वाड्रिलेटरल दे विच हुंदी है, एक रैक्टेंगल दे विच ते एक पैरेललोग्राम दे विच। ये दोनों के विच साडियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने, मतलब आ वाली भुजा इहदे बराबर होंदी है ते आ वाली भुजा इहदे बराबर होंदी है, रैक्टेंगल च भी ते पैरेललोग्राम च भी, समचतुर्भुज च भी।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। मतलब कि ए बी बी सी सी डी ते डी ए पता तो कर लिया। उस तो बाद दो सामने वालियां बराबर आ गई तो उस तो बाद असी कित्थे जाना है, ए सी पता करना है, x1 y1 x2 y2 इन्हों मान के इन्हों की दूरी पता कर लेनी है, तो बी डी पता कर लेना है, x1 y1 x2 y2 मान के असी बी डी की दूरी पता कर लेनी है। हुण एक चीज़ याद रखियो कि जे साडे डायगनल्स दोनों बराबर आ गए फिर साडा रैक्टेंगल बनू, क्योंकि डायगनल्स ऑफ रैक्टेंगल आर इक्वल। रैक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होंगे ने। पैरलोग्राम दे विच सानू दिख ही रहा कि आह वाला डायगनल लंबा है तो आह वाला छोटा है। जे डायगनल्स साडे बराबर ना आए, इन्हां दी दूरी बराबर ना आए, मान लो एक दी 4 आ गई एक दी 3 आ गई, तो साडा की हो जाएगा, पैरलोग्राम हो जाएगा। ये साडा दूसरा केस सी। हुण असीं तीसरे केस ते जाने हैं। तीसरे केस की है, मान लो कि चारों चीज़ां बराबर आ गई, ए बी बी सी डी ते डी ए चारों बराबर आ गए। मान लो 2 2 2 ते 2। हुण 4 बराबर आ गए फिर असीं इहनूं की लिखांगे, तो फिर साडे कोल दो केसिस इत्थे अराइज हो रहे नेगे, एक है स्क्वायर एंड एक है साडा रोम्बस। क्योंकि स्क्वायर दियां भी चारों साइड्स बराबर हुंदियां ने, रोम्बस दियां भी चारों साइड्स बराबर होंदियां ने। ये साडा स्क्वायर, ये साडा रोम्बस, ये साडा रैक्टेंगल सी जिहदे विच डायगनल इक्वल आए सी, ते ये साडा पैरलोग्राम सी जिहदे विच साडे डायगनल्स इक्वल नहीं सी। सेम बिल्कुल चीज़ इधर आ गई। चारों साइडां बराबर आने तो बाद असीं किवें चैक करांगे भी स्क्वायर है या रोम्बस है। जे साडे डायगनल्स इक्वल आ गए, मतलब ए सी बी डी दे इक्वल आ गया तो साडा स्क्वायर होएगा। जे साडा ए सी ते बी डी इक्वल नहीं आए, मान लो ये चारों तो बराबर ही सी, 2 2 2 2, एक साडा 4 आ गया एक साडा 3 आ गया डायगनल। सो डायगनल्स इक्वल नहीं आए तो ये की हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ये साडे क्वाड्रिलेटरल दीयां टाइप्स सीगियां। असीं इस तरह पता कर लेना कि इन्हां दे विचों किहड़ा क्वाड्रिलेटरल है, इन्हां पॉइंट्स तो डायग्राम दे विच लगा के इन्हां पॉइंट्स नूं डायग्राम ड्रॉ करके। सो बच्चों हुण आपां 9th सम ते आ गए। 9th सम की है, इफ Q is equidistant from P and R, find the value of x, also find distance QR and PR। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ Q पॉइंट है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होंदा है इक्वल डिस्टेंस ते है, मतलब बराबर दूरी ते है। Q पॉइंट की तो P तो ते R तो, मतलब ਜਿਹੜਾ Q पॉइंट है वो P तो जितनी दूरी ते है उतना ही R तो दूरी ते है। दोनों डिस्टेंस मतलब बराबर ने। सो इसे चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेस रख के x की वैल्यू फाइंड करांगे। उस तो बाद असी QR ते PR फाइंड कर लेने हैं। देखो मैं की किया, सब तो पहला जिहड़ी चीज़ां बराबर ने गियां, दो दूरियां बराबर ने, मैं पहला वो दोनों फाइंड करूँ। सब तो पहला मैं PQ फाइंड करिया। PQ दे विच मैं की किया, इनू x1 y1 x2 y2 मान के मैथड डिस्टेंस फार्मूला लाया 0 -5, यानी कि -5 का स्केयर हो गया 1 -3, दोनों माइनस की हो गए प्लस हो गए, ताकि हो जो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर। इधर अपने को -5 का स्क्वायर 25। बच्चों गल याद रखनी है, जो किसी भी चीज़ के अगे माइनस लगे आप स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। सो -5 का स्क्वायर 25 तो 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करके की आ गया 41 अंडर द रूट, क्योंकि एक प्राइम नंबर है इनू असीं अंडर रूट के विच ही रखांगे। उस तरह असीं QR फाइंड कर लिया। QR फाइंड करने लई की कीता, x1 y1 x2 y2, तो Q पॉइंट नूं असीं x1 y1 मान लिया, R नूं x2 y2, सेम होगी फिर लाया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहू, 5 का स्क्वायर की हो गया 25। सानू की दिता होया क्वेश्चन दे विच भी ये दोनों दूरियां बराबर ने, बिकॉज Q इज इक्विडिस्टेंट। सो असीं की कीता, अब दोनों नूं जिहड़े अपने आंसर आए सी इन्हां नूं बराबर रख लिया। बराबर रख के हम सॉल्व तां हो जे इन्हां दे अंडर रूट खत्म होंगे। तो असीं की कीता, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सानू पता है जदों असीं अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के नाल अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो दोनों साइड के उत्ते स्क्वायर के नाल अंडर रूट खत्म हो गया।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 41 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ x² + 25। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 25 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ x² = 16 ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ±4। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। r ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ -4 6 ਤੇ +4 6। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ QR ਤੇ PR। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।